हमारे यहाँ तो जो मैंगो की टर्मिनोलॉजी होती है कि भाई आपको मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या दिया, तो वो कहते हैं कि मैंगो दिया। अच्छा। ठीक है, वो एक डिप्लोमेसी वो होती है। दूसरा, अब इसके पीछे ना आप ये कह रहे हैं कि मुहर्रिकात हैं, इसके पीछे आप ये कह रहे हैं करैक्टरिस्टिक्स भी हैं, लिमिटेशंस भी आप लोग कह सकते हैं कि गियो जिसे इंडिया हमारे यहाँ वीट कहते हैं, गंदम कहते हैं, बांग्लादेश में उसकी शॉर्टेज है। ठीक है। और पहले बांग्लादेश जो है वो इंडिया से लेता था, और अभी बांग्लादेश ने 5 इयर्स का जो एग्रीमेंट है वो यूएस के साथ, यूएस घसीट के लेके आया है उनको एग्रीमेंट में कि हम आपको जो है ना वो गंदम एक्सपोर्ट करेंगे, गियो देंगे। ठीक है। अब उससे क्या हुआ है कि वो 5 साल एग्रीमेंट जो है, जहाँ पे इन्हें गंदम वहाँ से इंडिया से 25 रुपए में पड़ती थी, वो अमेरिका से खरीदेंगे वो 100 रुपए पर केजी। वही हमारा वाला हाल हो गया, टमाटर वाला, हमारे टमाटर वाला हाल हो गया। अब वो एग्रीमेंट करने के बाद बांग्लादेश को समझ आई है कि मैंने 5 ईयर का एग्रीमेंट तो कर लिया है, मेरे पास फॉरेन रिजर्व पहले कोई नहीं है, मेरी इकॉनमी पहले कोलैप्स कर गई है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑलरेडी मेरे पास चल रही है, तो मैं ये किस चक्कर में जो है वो जा रहा हूँ। उसके बाद नरेंद्र मोदी की, अभी ये देखें कि नेटो ने जिस तरह नरेंद्र मोदी को थ्रेट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थ्रेट किया है, रशिया को थ्रेट किया, ब्राज़ील को, चाइना को मिला के, तो अब उनकी इंटरनल डिप्लोमेसी, डॉक्टर एस जयशंकर ने विज़िट किया चाइना का, और उसके फ़ौरन बाद चाइना ने ये बयान दे दिया कि हम रेक को रीऑर्गेनाइज़ करते हैं, रशिया, इंडिया, चाइना ट्राइओका जो है उसको। बांग्लादेश को अब समझ आना शुरू हो गया कि आंखें तो इंडिया ने अमेरिका को भी दिखाना शुरू कर दी, और अमेरिकन इंडिया जो है वो तो कैंप में जा रहा है, रशिया के कैंप में जा रहा है, और इंडिया को तो किसी किस्म की ज़रूरत जो है वो सैंक्शंस चाहे लग भी जाए तो इंडिया को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो उससे भी ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि अगर इंडिया रशिया के लिए मैटर करता है, इंडिया के और चाइना के रिलेशन जो हैं, रिसेंटली मार्च आपके अप्रैल और मई के दरमियान पाकिस्तान की रिटेलिएशन के बावजूद चाइना और इंडिया के रिलेशन जो है बिल्ड हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं रिलेशन जो है बिल्ड करूं। दूसरी रीज़न ये है कि अभी आपने देखा कि लास्ट टाइम जुलाई में ये जो है रेवोल्यूशन जो है ये स्टार्ट हुआ था शेख हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ 2024 में, और अगस्त में जो है वो जाके 3 अगस्त को जो है शेख हसीना वाजिद को जो है वो तख्ता पलट हो गया था, छोड़ के जाना पड़ा था। अभी दोबारा अवामी लीग और कुछ नाराज़ लोग जो थे बांग्लादेश के, वो दोबारा सड़कों पे हैं। आप लोगों ने न्यूज़ जो है वो ऑलरेडी पढ़ी हुई होंगी। वो मोहम्मद यूनस के ख़िलाफ़ जो है वो ग्राउंड मैदान में जो है वो आगे हुए हैं। तो उसके क्योंकि मोहम्मद यूनस को ये पता है कि इसको नो डाउट कि अवामी लीग सपोर्ट करे, और अवामी लीग को कौन सपोर्ट कर रहा है, वो इंडिया सपोर्ट कर रहा है। उसे पता है कि अगर अवामी लीग जो है वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ दोबारा सड़कों पे आ जाती है, तो ये जो मेरा जो ये सो कॉल्ड पावर है या इक़्तिदार है, ये तो तितर बितर हो जाएगा, मुट्ठी में रेत की तरह जो है वो निकल जाएगा। देखिए, अगर शेख हसीना चली गई और मोहम्मद यूनस उसी तरह से ही रहते जिस तरह शेख हसीना वाजिद रहती थी, तो आज इस तरह के हालात नहीं होने थे। लेकिन इंडिया ने मैंगो तो रिसीव किए, नरेंद्र मोदी ने शायद आम खा भी लिए होंगे कि बांग्लादेश से आए हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा ना। देश के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सुधार आता हुआ हमें नज़र आ रहा है। आज यूनिस गवर्नमेंट जो कि हमेशा इंडिया के ख़िलाफ़ जहर उगलता नज़र आता था, आज उसने 1000 केजी बांग्लादेशी ख़ास किस्म के मीठे मीठे आम नरेंद्र मोदी को भेजे हैं कि मोदी साहब ये मीठे मीठे आम खाए और नाराज़गी छोड़े, और आप हमारे बड़े भाई, हम आपके छोटे भाई। 1 साल इंडिया के ख़िलाफ़ जाने के बाद आज बांग्लादेश दोबारा से टाई अप करने के लिए तैयार है। तो क्या समझ आ रही है कि इंडिया तो बांग्लादेश के लिए कुछ बोला ही नहीं, ना उसे कुछ कहा, उसे फ्री हैंड दिया कि बांग्लादेश जो तुमसे होता है कर लो, लेकिन अभी इंडिया ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो बांग्लादेश पाँव में बैठ गया। इसी को तो मैम पॉलिटिक्स कहते हैं। देखें, अब इसी को देखें अक्लमंदी, दानिशमंदाना फैसले कहते हैं। अब इस तरह के जब लीडर्स होंगे किसी कंट्री में, जो कि मतलब कि अब दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे दूसरे कंट्रीज़ के साथ, उनको उनके साथ अपने मफाद नज़र आएंगे, तो ऑब्वियसली वो उनके साथ अपने मामलात सुधारने की कोशिश करेंगे। जो बैग में जो कुछ भी हुआ है, इंडिया इंटरेस्ट गेम चल रही है, लेकिन हम तो इसको मैंगो डिप्लोमेसी कह रहे हैं कि मैंगो के थ्रू भाई जिस हालात सुधारे जा रहे हैं। हाँ, तो सस्ते तरीके से वो अपने हालात बहुत बेहतर से सस्ता। देखिए, हमारा और इंडिया का तो कल्चर है ना, जब दोस्ती करनी हो या कुछ अच्छा पैगाम भेजना हो तो मिठाई भेजी जाती है, ऐसे ही है। लेकिन अब उनके पास वो सस्ते होंगे, इजाफी होंगे और अच्छे होंगे, उन्होंने भेज के अब उन्होंने मतलब कि दूसरा ट्रेड की तरफ हाथ बढ़ाया है, या इससे और भी उनको काफ़ी ज़्यादा ऐसे बेनिफिट्स होंगे जो कि मतलब कि अगर हम देखा जाए तो इंडिया की तरफ से बांग्लादेश को मिलेंगे, और उनसे बांग्लादेश की मतलब कि इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी, काफ़ी वेज़ में उनको मतलब कि उरूज मिलेगा। और आप पाकिस्तान में ये कह रहे हो कि बांग्लादेश अगर इंडिया से दोस्ती करता है तो बांग्लादेश को बेनिफिट, क्या ये बात बांग्लादेश को नहीं पता? तो फिर वो क्यों अगेंस्ट जा रहे हैं? किसके? इंडिया के।
बांग्लादेश इंडिया के अगेंस्ट अब तो नहीं ना जा रहा, आपके हाँ, सामने ही है अब तो मीठी मीठी चीजें अब हो तो रही हैं। आम भेज रहे हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम इंडिया के साथ दोस्ती करेंगे, इंडिया इस टाइम वर्ल्ड में अपनी पावर मनवा चुका है, इंडिया की एक मतलब कि अच्छा इमेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आज हम उनके साथ ताल्लुकात ख़राब कर लेंगे, कल को हमारे अगर किसी कंट्री के साथ मामला ख़राब होंगे तो इंडिया हमें बैक नहीं करेगा। आज अगर हम इंडिया के साथ हाथ अच्छे दोस्ती के बढ़ाएंगे और कल को हमें कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो इंडिया सबसे पहले हमारे साथ खड़ा होगा। लेकिन अब इंडिया को बांग्लादेश के ऊपर ट्रस्ट इशू भी है ना। जब इंडिया था तो सिर्फ बांग्लादेश था, आज अगर इंडिया है तो चाइना भी है और उधर पाकिस्तान भी है। अब इस चीज़ को भी तो आप देखें ना। हाँ, इंडिया को थोड़ा सा डर होगा पॉलिटिक्स का कि यार कहीं हमारे साथ सियासत ट्रस्ट नहीं होगा, तो वही तो बात है ना, ट्रस्ट इश्यूज हैं। हाँ। लेकिन कुछ कह नहीं सकते। अब इसमें यही है कि बांग्लादेश हो सकता है अपना ट्रस्ट बिल्ड करवा ले, रीबिल्ड करना है तो मुश्किल। ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जो एक बार टूट जाए तो फिर दोबारा वैसे नहीं हो सकता। लेकिन कुछ भी